दोस्तों 14 जून 2020 को हुई इस घटना ने पूरे भारत को झकझोर के रख दिया और सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्या दौलत शोहरत ही सब कुछ है। साथ में यह भी साबित किया कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, अच्छे दोस्तों को कमाना भी उतना ही जरूरी है। दोस्तों, एक छोटे से शहर का लड़का पढ़ने लिखने में बहुत तेज एक दिन डिसाइड करता है कि उसे एक्टिंग में करियर बनाना है। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस चकाचौंध भरी दुनिया में वो कदम रखने जा रहा है वो अंदर से कितनी खोखली है, और जिस सपने को वो पाल रहा है उसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। सुशांत सिंह राजपूत एक उभरते हुए सितारे थे जिन्होंने अपनी चमक अभी बिखेरना शुरू ही किया था कि उनकी इस चमक को बॉलीवुड द्वारा अंधकार में ढकेल दिया गया, उनकी रोशनी को दबा दिया गया। दोस्तों, सुशांत सिंह एक अच्छे एक्टर होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे इंसान और पढ़ाई लिखाई में भी काफी होशियार थे। हाय गाइस, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल यार लपेट लो और मैं हूँ नेहा गुप्ता। सुशांत सिंह का जन्म 21 जनवरी 1986 को बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में कृष्ण कुमार सिंह और उषा सिंह के घर में हुआ। सुशांत सिंह 4 बहनों में अकेले भाई थे, जिसके कारण उनकी परवरिश बड़े ही लाड प्यार से हुई थी। सुशांत सिंह के पिता एक सरकारी अफसर थे और उनकी माँ एक गृहिणी, जिनका निधन 2002 में हो गया था। मां के निधन के बाद सुशांत पूरी तरह टूट गए थे और 2002 में ही वो अपने परिवार के साथ दिल्ली शिफ्ट हुए थे। उनकी एक बहन मीतू सिंह स्टेट लेवल क्रिकेटर भी हैं। सुशांत ने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई पटना के कैरन हाई स्कूल से की और 12वीं कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल न्यू दिल्ली से पूरी की। सुशांत पढ़ाई में कितने तेज थे इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहां एक और सुशांत नेशनल ओलंपियाड इन फिजिक्स के विनर रह चुके थे, वहीं दूसरी ओर DCE एंट्रेंस एग्जाम्स में 7th रैंक हासिल की थी और दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। सुशांत को बचपन से ही डांसिंग का बहुत शौक था। उन्होंने अपने इसी शौक के चलते श्यामक डावर की डांस क्लासेस ज्वाइन की। जब सुशांत के कुछ दोस्तों ने बैरी जॉन की ड्रामा क्लासेस ज्वाइन की, तभी उन्होंने भी शौक में ड्रामा क्लासेस ज्वाइन कर ली और बस यहीं से उनके सर पर एक्टिंग का भूत सवार हो गया और उन्होंने एक्टिंग को एज ए करियर परस्यू करने का ठान लिया। इसी के चलते उन्हें DCE को भी छोड़ना पड़ा क्योंकि वो पढ़ाई को इतना समय नहीं दे पा रहे थे। बस फिर क्या था, डांस क्लासेस ज्वाइन करने के कुछ ही महीने में सुशांत को डावर के स्टैंडर्ड डांस ट्रूप में शामिल कर लिया गया। 2005 में उन्होंने 51st फिल्म फेयर अवार्ड्स में एज ए बैकग्राउंड डांसर भी काम किया और 2006 में कॉमनवेल्थ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी में भी परफॉर्म किया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। सुशांत ने अपने एक्टिंग करियर पे फोकस करने के लिए मुंबई के नादिरा बब्बर के एकजुट थिएटर ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। रियल टैलेंट कहाँ छुप पाता है, और यही सुशांत के साथ भी हुआ। जब वो एकजुट की तरफ से मंच पे थे एक नाटक के सिलसिले में, तभी बालाजी टेलीफिल्म्स की कास्टिंग टीम ने राजपूत के व्यक्तित्व और अभिनय की प्रतिभा को देखा और उन्हें ऑडिशन के लिए आमंत्रित किया गया। और सुशांत ने किस देश में है मेरा दिल में प्रीत जुनेजा की भूमिका निभाई और अपने करियर की शुरुआत की। जून 2009 में सुशांत ने पवित्र रिश्ता में मानव देशमुख के रूप में अभिनय करना शुरू किया और वहां से वो घर घर में फेमस हो गए। उसके बाद सुशांत ने अभिषेक कपूर की काइपो 6 के लिए ऑडिशन दिया और राजकुमार राव और अमित साठ के साथ लीड रोल में दिखे, जिसको बड़े पर्दे पर खूब सराहा गया और लोगों ने काफी पसंद भी किया। उसके बाद सुशांत सिंह के करियर को एक नया आयाम मिला और उन्होंने कुछ बहुत यादगार फिल्म्स इस इंडस्ट्री को दी, जैसे शुद्ध देसी रोमांस, डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी, PK, MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, केदारनाथ और छिछोरे। सुशांत सिंह ने अभी अपना टैलेंट दिखाना शुरू ही किया था कि उनके इस टैलेंट को दबा दिया गया, कुचल दिया गया। उन्हें इतना दबाया गया कि उन्हें ये प्रेशर झेलने के बजाय मौत को गले लगा लेना आसान लगा। बॉलीवुड के भाई भतीजावाद की वजह से आज इंडस्ट्री ने फिर अपने एक नायाब हीरे को खो दिया। ऐसी खबर आ रही है कि सुशांत के किसी बड़े प्रोड्यूसर से बहस हो गई थी,
जिसके बाद जो 6 बड़ी कंपनियां पूरे बॉलीवुड को चलाती हैं, जैसे धर्मा बाय करण जौहर, यशराज फिल्म्स बाय आदित्य चोपड़ा, टी सीरीज बाय भूषण, नाडियावाला बाय साजिद, बालाजी बाय एकता कपूर और सलमान खान फिल्म्स, सबने सुशांत से पल्ला झाड़ लिया, जिसकी वजह से सुशांत ने पिछले 6 महीने में 7 फिल्म्स खोई थीं। केआरके ने भी इस बात का खुलासा किया और एक ट्वीट किया कि सुशांत को कई लोगों ने बैन कर दिया था, जिसकी वजह से वो काफी परेशान थे। बॉलीवुड की पोल खोलते हुए कंगना रनौत ने भी एक बयान जारी किया है। कंगना का कहना है कि बॉलीवुड में सुशांत के काम को सराहा नहीं गया, इसी वजह से उन्होंने सुसाइड किया। ये सुसाइड नहीं बल्कि एक मर्डर है। आइए सुनते हैं कि क्या है कंगना का बयान। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज में माहिर हैं कि कैसे पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमजोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पहुंचे, जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते हैं। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए? क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री, वी विल डिसाइड दैट। दोस्तों, सुशांत सिंह ने अपने 50 सपनों की सूची भी तैयार कर रखी थी, जिसमें से वो 11 ही पूरे कर पाए और अपने बाकी सपनों को पूरा करने से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह गए। दोस्तों, आज के समय में जहाँ कोई किसी का सगा नहीं है, वहाँ अपने परिवार और दोस्तों से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। कामकाज में हमारी जिंदगी इस कदर उलझ कर रह गई है कि ना तो हम खुद को समय दे पाते हैं और ना ही परिवार को, और यहीं से शुरुआत होती है हमारे अकेलेपन की। दोस्तों, पैसा कमाना जरूरी है, नहीं तो हम अपनी जरूरतें कैसे पूरी करेंगे? लेकिन ऐसा पैसा भी किस काम का जिसका सुख हम खुद ना उठा पाए। आखिर में एक लाइन बोलना चाहती हूँ, तू कर्म करते जा, फल की इच्छा मत कर, तुझे तेरा मान जरूर मिलेगा, बस विश्वास रख। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।